हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला में, जहां हम अपने कवर कर रहे हैं दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर किया था स्टार्ट भैया? लाइट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं भैया? रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया ले चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम अपने कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ अपने मिरर कवर कर चुके हैं, उनकी थ्योरी पूरी, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर की कैसे होती है, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम कवर कर चुके हैं। एक चीज़ बताओ, पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जितना मैं आज बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल नहीं कराए थे, क्योंकि मैं चाहता था कि आप जितने मैंने इमेज फॉर्मेशन करवाई है हर केस में, कॉनकेव के कॉन्वेक्स के, कि आप वो खुद पहले करो। नहीं कराना तुमने तो यहीं पॉज करो इस लेक्चर को, पहले पुराना लेक्चर जाओ और जितनी भी केसेस थे उनको याद करो। यार भाई क्या कर रहे हो, 10th क्लास में हो तुम्हें, ये सब तो अब करना पड़ेगा, पहले वो रिवाइज करो, उसके बाद ही आज सिर्फ कुछ भी नहीं है, आज दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, बहुत छोटे छोटे मिनिमल से, बस 2 फॉर्मूले, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल आज के लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं करा होगा तो एक भी न्यूमेरिकल आपको ठीक से नहीं होगा, इसीलिए पहला लेक्चर वो देखें फिर उसके बाद इस पे आए। चलो भैया स्टार्ट कर दें, कर दो भैया स्टार्ट। मुझे पता है 10% बच्चों ने तो भैया कर लिया होगा रिवाइज, वो तो कह रहा हूँ भैया बस तुम स्टार्ट करवा दो, फिर देखो हम कैसे धड़ल्ले से लगाते हैं क्वेश्चन लगातार। और बहुत सारे PYQ लेके आया हूँ साथ ही में, क्योंकि मेन अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, हर जितना भी पैटर्न है 10th क्लास के बोर्ड का, 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं PYQ से। अगर आपने PYQ ही कर लिए तो आपका ऐसा समझ लीजिए साइंस के अंदर 70 में से 80 में से आपके कम से कम 70+ मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। इसीलिए चलो फिर स्टार्ट करते हैं भैया। आ जाओ भैया पहले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है भैया? पढ़ो भैया क्या है ये। नेम है मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक तो था भैया इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कौन सी देता है सिर्फ? भैया इरेक्ट मतलब सीधी, एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज, एनलार्ज मतलब साइज जिसका बढ़ गया इमेज का। भैया मैंने एक चीज देखा था, कॉन्वेक्स में तो हमेशा यार अगर बनती तो इरेक्ट है बट डिमिनिश्ड बनती है हमेशा, तो भैया कौन सा हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कैसे हो जाएगा भैया? केस बता दूं कौन सा होगा ये? बता। ठीक है भैया, ये अपना रहा ठीक है, कॉनकेव मिरर रही है। ये अपना मान लो फोकस है, ये अपना सेंटर है। एक केस याद है आपको, मैंने बताया था फोकस और ये अपना पोल है, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में रख दें बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, तो हमारा कैसी बनती थी? वर्चुअल इरेक्ट बनती थी। और कैसी बनती थी भैया? एनलार्ज बनती थी। ये गया अपना पहला, फोकस से पार कर गया। अब ठीक है, एक भैया अपनी गई यहाँ से, इसको अपने यहाँ से पास कर देते हैं, ठीक है, इससे, तो ये यहीं से वापस चली जाएगी, तो ये कहाँ बनना है? यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये भी एक मैंने अपनी पैरेलल भेज दी एक्सेस के, तो ये अपनी यहाँ पे चली गई। ये अपने सेंटर से भेजी मैंने, सेंटर से, तो सेंटर से वापस जाएगी, तो यहाँ पे इनका कहाँ पे हुआ? ये देखो साइज, इसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा है, इमेज कितनी बन रही है? इतनी। तो कैसी बन गई भैया? इरेक्ट और एनलार्ज। तो हमारा नाम क्या हो गया? कॉनकेव मिरर, ठीक है। हाँ जी भैया, चलो फिर दूसरा अपना करते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन? ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर दे रखा है हमें? कॉनकेव मिरर दे रखा है, सही है। पैरेलल टू इट्स एक्सिस, जो जो कहता जा रहा है वैसे वैसे बनाते हैं, ठीक है भैया। क्या है? ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव पैरेलल टू द एक्सिस। भैया पहले तो हमें क्या दे रखा है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। पोल हो गया, फोकस हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना? सेंटर हो गया, ठीक है भैया। सेंटर हो गया, फोकस हो गया। क्या दे रखी है? ए रे लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल आ रही है एक, ठीक है, पैरेलल आ रही है। कहाँ से जाएगी भैया? ये फोकस है तो भैया फोकस से चली जाएगी, ठीक है भैया। दूसरी क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है? इफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट। भैया ये हमें, ये जहां से पास कर रही है ना, एक चीज तो हमें पता है, अगर पैरेलल आ रही है तो जाएगी तो फोकस सही 100%। और ये हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर।
तो ये एक तरीके से हमें क्या दे दी, फोकल लेंथ दे दी, स्मॉल एफ दे दी हमें 10, ठीक है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस, रेडियस पूछा है भैया, रेडियस क्या होता है r इज इक्वल टू 2f। तो हमारी ये 2f कितनी है 10 है, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू भैया 20 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी इजी है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये कौन से ईयर में आया है, लास्ट ईयर ही आया आपका 2 नंबर में। चलो भैया एक क्वेश्चन ये बढ़िया है, पढ़ो क्या है। ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, हमें क्या दे रखी है, कॉनकेव मिरर दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखी है। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हमसे क्या पूछा है कि हमें कैसी इमेज बनानी है, इरेक्ट बनानी है। इरेक्ट इमेज, कौन इरेक्ट जो हमारी इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के कौन से केस में बनती है। अभी मैंने बताया भैया यहाँ पे इरेक्ट बनी है ना, कौन सा केस है, जब सिर्फ हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट पोल के और फोकस के बीच में रखा हो। तो हमारी डिस्टेंस भैया ये रहा हमारा, मान लो भैया फोकस ये रहा, पोल ये रहा। अगर सिर्फ इन दोनों के बीच में दे रखी होगी ऑब्जेक्ट तभी तो हमारी इरेक्ट इमेज बनेगी। तो हमसे डिस्टेंस दे रखी है 10, तो हमारा अगर ये 10 के अंदर अंदर होगी, लेस देन 10 की इसकी वैल्यू, तभी हमारी ये बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए भैया। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं, बहुत ही, अगर आपने जितने मैंने केस पढ़ाए थे वो अगर आपने करे होंगे तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था वो अच्छे से कर लेना। अगर वो केस याद नहीं है आपको तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। अगर वो केस आपको अच्छे से याद है तो भैया आप तो लेक्चर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खटाखट करते जाओगे आप। चलो अगले पे बढ़ जाते हैं। ये भी अपना आया 2024 में ही, बहुत आए हैं ना, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार ये। अगर ये चैप्टर कर लिया 10 नंबर तक आपके फिक्स हो जाएंगे, अगर अच्छे और इजी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, बहुत ही आराम से हो जाएंगे। चलो क्या है, ए मिरर, बस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, जो जो हमें दे रखा है बस वो पढ़ना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, जरूरत पड़ रही है तो। अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन करोगे आपको बिना डायग्राम बनाए भैया दिमाग में ऐसे ऐसे होता है, आप खुद ही कर लोगे सारे न्यूमेरिकल। ए मिरर फॉर्म्स अ virtual erect and diminished image of an object. Identify the type of the mirror. Draw a ray diagram to show the image formation in this case. क्या दे रखा है, virtual, erect और diminished। भैया 3 चीज दे रखी है हमें इमेज की। और ऐसा कौन से मिरर के केस में होता था, सिर्फ भैया मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स के केस में ऐसा होता था। ये क्या हो गया, अपना कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। और हमसे क्या कह रहा है, साथ में हमें रे डायग्राम भी बनाना है। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, हाँ जी भैया। क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो। ये मान लो यहाँ पे अपना कोई, मैंने बताया कोई भी केस हो, अगर यहाँ पे कहीं पे भी बॉडी रखी है तो हमेशा हमारी कैसी बनेगी, इमेज बनेगी कैसी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ये हमने पैरेलल भेजी, ये भैया कहाँ से चली जाएगी, ये फोकस से कट 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 इधर हमारी ऐसे चली जाएगी, पीछे मिलाएंगे तो कहाँ बनेगी, यहाँ पे। और भैया एक हम ले आ देते हैं, ये जा रही है हमारी कहाँ, तो यहीं से वापस चली गई, ये हमारी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, ये भैया। ठीक है, आप इसको अच्छे से डायग्राम बनाना लाइन से, स्केल से यूज करके आराम से। कैसी बन गई है हमारी भैया, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ठीक है, हाँ जी भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया। इजी इजी है ना सारे, अगर आपको केस याद होंगे कर लोगे, मुझे पता है, कोई देखने की भी लेक्चर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये वाला करोगे, इसका मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा, आपको खुद करना है। ये वाला बहुत ही ईजी है, तीनों केस दे रखे हैं हमें, 3 मेरे देखो, सबसे पहले ये भी 2024 में आया है, 3 कॉनकेव मिरर्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। हमसे क्या कह रहा है, इन विच वन ऑफ द केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन से केस में डिमिनिश्ड, हमारी छोटी इमेज बनेगी। सबसे पहले हम फोकल लेंथ दे रखी है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉलम बना के सी और निकाल लेते हैं कर्वेचर।
ये 20 है तो सी कितना हो जाएगा डिस्टेंस उसकी, वो दुगनी होती है 40 हो जाएगी। इसमें 30 दिख रहा है ना ठीक से आपको, बस याद रख लेना कितनी कितनी है, ये हो जाएगी अपनी 60। ठीक है, अब क्या करते हैं भैया, पहला केस क्या है हमारा, इन विच ऑफ द विल, देखो हमें डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट दे रखी है 45 और ये हमारा कहाँ होगा, बियॉन्ड वो होगा, बियॉन्ड होगी उसके कर्वेचर के, क्योंकि 40 है कर्वेचर तो सी के उधर होगी। देखो मैं बना देता हूं इसको, ये हमारा कर्वेचर है, शिट ये अपना क्या है यहाँ पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 1 मिनट अभी करता हूँ ठीक मैं। ये अपना क्या है फोकस भैया आ जाओ, कोई बात नहीं होता रहता है। ये अपनी ये कितनी डिस्टेंस दे रखी है 40, ये अपनी क्या है 20। अब हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दे रखी है 45। यहाँ पे मैंने कोई बताया था कि जब यहाँ पे होते हैं आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। देखो पहले यहाँ से भेजी मैंने, फोकस से आ गई पार करके, दूसरी मैंने भेजी अपनी सी से तो यहीं से वापस चली जाएगी। कहाँ बनी इमेज हमारी, यहाँ पे। ठीक है, तो कैसी बन रही है ये इमेज भैया, छोटी बन रही है डिमिनिश्ड, तो हमारा पहला केस हो गया, आंसर हो गया इसका 1। पहले ही केस में बन रही है डिमिनिश्ड, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ये जस्टिफाई कैसे कर दोगे, ये आप रे डायग्राम बना दोगे यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे मुझे पता है घिसपिच हो गई, आप थोड़ा हैंडल कर लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में बन रही है ये, इसका 30 हमारे पास सी है और ऑब्जेक्ट भी हमारा सी पे ही रखा है, तो इसमें क्या होगा, ये अगर सी है, मैंने क्या बताया था सी के केस में क्या होता है, सी इमेज हमारी जो बनती है वो वहीं पे बनती है और सेम साइज बनती है। ठीक है, तो कैसी बनेगी इसमें प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम साइज, क्योंकि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है ना हमारा वो ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, सेम साइज बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है। 2 प्रॉपर्टीज हो गई, और क्या लिख सकते हो, इन सेम साइज इन्वर्टेड रियल, रियल में मीट हो रही है। ठीक है, ये वाला आप खुद से करोगे, बहुत ही ईजी है। थर्ड केस में पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। सी में कैसी बनी है 20 पे, कहाँ पे है मतलब हमारा ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो कैसी बन जाएगी, पीछे बनेगी मिरर के बियॉन्ड सी, कैसी बन जाएगी हमारी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनती है ना उस वाले केस में। हाँ जी भैया, सिंपल सी चीज है, अगर आपको केस याद होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब भैया साइन कन्वेंशन पूछ रहा है, जब हम न्यूमेरिकल अभी करेंगे ना, मिरर फॉर्मूला आपने सुना होगा वो अभी आएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली हम करते हैं इसमें, मैं बता देता हूँ साइन कन्वेंशन देखते हैं कि हम सारी, एक चीज बता देता हूँ, जितनी भी डिस्टेंस है हम ये जो पोल है अपना मिरर का उससे नापते हैं, मिरर के राइट साइड में जितनी भी चीजें होंगी उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और जितनी भी लेफ्ट में चीजें होंगी वो हमारी कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। और जो एक्स के ऊपर होगी उसको हाइट जो ऊपर होगी उसको पॉजिटिव, जो नीचे बनेगी कोई भी इमेज, जैसे नीचे कोई ऐसी इमेज बन रही है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है भैया, अब भैया ये चीज तो चलो समझ आ गई, बट आपको ना एक वैभव भैया की रामबाण एक ऐसी चीज बता देता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी होगी ना, कोई भी केस हो, ऑब्जेक्ट की जो हमारी पोजीशन होगी हमेशा नेगेटिव लेनी है। ठीक है, कोई भी केस हो, कैसा भी केस हो, हमेशा लेनेंगे नेगेटिव। अब मैं बता रहा हूँ एक चीज और, फोकल लेंथ अगर है हमारी
कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर कैसे लेंगे, पॉजिटिव। और अगर हमारी फोकल लेंथ है कॉनकेव की, कैसी लेंगे, नेगेटिव। ये तीन चीजें हर जगह अप्लाई होंगी, हर न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगी, अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। अगर इसके न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है बच्चों को तो इसी केस में यहीं पे दिक्कत आती है, भैया साइन ही ठीक से नहीं लगा पाते वो। और जो हमारी इमेज की होगी वो हम निकालेंगे अपने उसके हिसाब से। अगर इमेज हमारी मिरर के लेफ्ट साइड बन रही है तो कैसे ले लेंगे, नेगेटिव। इमेज हमारी इधर की साइड बन रही है राइट साइड तो कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव। इमेज अगर हमारी ऊपर बन रही है, रियल मतलब कैसे बन रही है, एक तरह इरेक्ट बन रही है तो हमारी कैसे हो जाएगी भैया, पॉजिटिव। अगर हमारी इन्वर्टेड बन रही है नीचे की तरफ तो कैसे हो जाएगी भैया, नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। कैसे होंगे, ये फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, दबा के न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। 2 नंबर 2 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल समझ लो आप, इससे आ सकता है कन्फर्म, डन। भैया ने बोल दी आएगा तो आएगा। चलो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एक मिनट, वी क्यों लिख रहे हो भैया यार, क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हो आप भी यार, हो जाती है, कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये अपना है बी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अच्छे से याद कर लेना। वी अपना क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है वो पोजीशन। और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। और हमारा एफ क्या है, फोकल लेंथ, जो हमारा मिरर है उसकी फोकल लेंथ। ठीक है, हाँ जी भैया सिंपल सी चीज़ है, बस याद रखना। जो हमें वैल्यू लगानी है बी की, यू की और एफ की, वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि जैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन इसीलिए बताया था, क्योंकि इसके अब न्यूमेरिकल जितने भी होंगे इसी चीज़ के ऊपर होंगे। इमेज फॉर्मेशन पे हमने बहुत सारे कर लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और है टॉपिक, वो भी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल बचेंगे, वो हम दबा के करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, आप ना बस इसका पहले फॉर्मूला देख लो क्या होता है ये, ठीक है। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर क्या ले लेंगे, जितनी हाइट का हमारे पास इमेज बनी है उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल जो हाइट है ऑब्जेक्ट की उससे, तो हमारा क्या निकल कर जाएगा, ये मैग्निफिकेशन। और उसी के साथ साथ एक फॉर्मूला और होता है इसका, v अपॉन यू, जो हमारी उसकी क्या कहते हैं, v हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन अपॉन यू। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं भी अगली स्लाइड में समझाऊंगा, उससे पहले यहाँ पे आप इसकी ये पढ़ो डेफिनेशन क्या लिख रखी है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर्स गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। नहीं आया ना समझ, चलो भैया यहाँ पे आ जाते हैं, आप समझाता हूँ, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बस एक चीज याद रखो, m का फॉर्मूला अपना क्या है, HI अपॉन HO। HI क्या है भैया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ जी भैया लिख सकते हो। ये क्या बन गया यार, इरेज कर देते हैं इसको। मल्टीप्लाई, ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज बताओ, ये चीज हमें क्या डिफाइन कर रही है। अगर मैंने बोल दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने बोल दिया मैग्निफिकेशन अगर मेरा 2 है, सिर्फ 2 + 2, ठीक है, मैंने बोल दिया, इसका क्या मतलब है भैया, जितनी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे दुगनी इमेज हाइट होगी इमेज की। क्या कह रहा है ये केस कह रहा है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट है 2, तो जो हमारी इमेज बन रही है तो उसकी हाइट कितनी बनेगी, 2 × 2 4, मतलब दुगनी एनलार्ज बन रही है, बड़ी इमेज। और अगर मैं कह दूं भैया मैग्निफिकेशन मेरा 1/2 है, अगर मान लो ये मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से 2 है, और अगर मेरा मैग्निफिकेशन जो है हाफ आ रहा है इस बार, तो मेरा क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब, इसका मतलब भैया जितनी भी मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसकी आधी इमेज की हाइट बन रही है। तो क्या हो गया भैया, अगर तो मेरी मान लो ये 2 है तो मेरा
हाइट ऑफ इमेज क्या बन रही है, आधी, उसकी बन जाएगी 1। तो मेरा ये क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या बताता है, रिलेटिव हाइट बताता है ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू अपना ये जो दे रखा है क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, मेरे हिसाब से तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। बस हमें रिलेटिविटी देखनी है कि हाइट की रिलेटिव इमेज कितनी बन रही है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक चीज और होता है भैया, एक होता है आपने बताया यहाँ पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब भैया ये चीज तो समझ आ गई हमारे पास कि 2 और 1/2 ये कैसे एनलार्ज डिमिनिश, ये सब चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें भैया एक चीज बता दो, आपने बोला था कि प्लस और माइनस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। प्लस भैया अगर मैग्निफिकेशन के आगे प्लस लिखा है तो ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो इमेज बनी है वो बनी है सीधी इरेक्ट, बस, और कुछ दिमाग में नहीं लगाना। और अगर नेगेटिव है तो हमारी कैसी बनी है भैया, इन्वर्टेड इमेज, बस। बाकी चीज कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव साइन फिनिश इरेक्ट इमेज, नेगेटिव साइन इन्वर्टेड इमेज, खत्म, कुछ याद नहीं रखना, बस ये ठीक है। मेरे हिसाब से मिरर फार्मूला क्रिएट हो कंफर्म हो चुका है, कैसे करना है क्या करना है, मैग्निफिकेशन भी कंफर्म हो गया हमारा। अब आ जाते हैं भैया न्यूमेरिकल से फिर से, और क्या करना है, टॉपिक समझना है, न्यूमेरिकल करने हैं धड़ाके से, बस भैया बैठे हैं न्यूमेरिकल कराने के लिए दबा दब। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। किसकी इमेज, मैंने क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है यू। मैंने बोला था भैया यू को हमेशा क्या लेना है हमको, नेगेटिव, कोई भी हो, कैसा भी चीज हो, पॉजिटिव हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, हमेशा लेंगे इसको नेगेटिव। और भैया फोकल लेंथ हमारी कितनी दे रखी है, एफ 15 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैंने क्या बताया था, फोकल लेंथ को कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए बोला था वहां पे रामबाण है वो, उसको अच्छे से कर लेना। तो इसको हम क्या ले लेंगे भैया, पॉजिटिव। तो भैया लगा देते हैं अपना मिरर फॉर्मूला। भूल गए क्या इतनी जल्दी यार, अभी तो बताया था 1/v प्लस 1/u, ये है अपना v, ठीक है। हाँ जी भैया 1/f हमें कितना दे रखा है, 1/15। v हमसे पूछा ही है कितना होगा, u कितना दे रखा है हमें, -1/10। इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गए 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, ठीक है। हाँ जी भैया इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 30 एलसीएम आया, 15 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5/30, 1/v की वैल्यू। तुम्हारा ये b कितना आ जाएगा, 30/5। ये तो सॉल्व तो कर लोगे यार, कितनी आ गई, 6। कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है भैया सेंटीमीटर। क्या है इसका मतलब क्या है, हमारी ये जो पोजीशन होगी इमेज की वो कितनी होगी, बियॉन्ड द राइट साइड में होगी मिरर के, ठीक है। अब इस चीज़ से आपको क्या, एक चीज़ है, ये तो बस इसमें पूछा था कि 2024 का, ये याद रखना, सारे पीवाई क्यों दबा के मोस्टली, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। आपको एक चीज़ और बतानी है, इसको भैया कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे जो हमारी, नहीं इसमें तो कोई है नहीं कॉन्वेक्स मिरर, मैं पूछने वाला था कि अगर मिरर नहीं दे रखा होता तो यहाँ पे मैं दे ही रखा कॉन्वेक्स मिरर। और एक ही केस होता है कॉन्वेक्स मिरर में, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी बनेगी, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बनेगी और पॉजिटिव साइड में बनेगी। ये चीज़ इससे कंफर्म भी होती है, पॉजिटिव आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेम है यार, दोबारा दो बार लिख दिया भैया, कैसे स्लाइड तो ठीक से बना लिया करो यार। चलो इस पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं। कॉनकेव मिरर दे रखा है, सबसे पहले आ गई भैया, और फोकल लेंथ दे रखी है। मैं सबसे पहले लिख देता हूँ भैया फोकल लेंथ -12। मैंने पढ़ाई नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं, अब पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव। भैया हमें किधर रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है -18,
फोकल लेंथ मैंने लिख दी कौन की, कॉनकेव। ठीक है भैया, हमने दोनों चीज अपनी नोट कर ली। क्या दे रखा है, फोकस नोट, फोकल लेंथ नोट कर ली, और वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन वो भी नोट कर ली। दोनों हमने माइनस लगा दी। क्यों भैया, ये सॉरी यार, ये माइनस इक्वल क्यों लगने लगा, इसको इरेज कर देते हैं भैया, इरेजर पे करके कर दिया। ठीक है, दोनों चीज हमने नोट कर ली, अपनी दे रखी है ये। अब हम करते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इमेज की, वही सेम फॉर्मूला दोबारा से लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक चीज जितने भी यहाँ पे, ये कराने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ आपके साथ बंधु, जितने भी यहाँ पे ये फॉर्मूले है ना, मैग्निफिकेशन का हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस में एज इट इज यूज होंगे, बस थोड़े से साइन यूज चेंज हो जाएंगे। इसीलिए अगर यहाँ पे आप क्लियर कर ले तो लेंस तो यूं चुटकियों में आप निकाल दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। इसीलिए यहाँ पे एक बार क्लियर कर लो यार सारी चीजें, आगे पूरे चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो फिर इसको पहले सॉल्व कर देते हैं अपना। v तो पूछा ही हमसे, हमसे f की वैल्यू दे रखी है -12 भैया, 1/v प्लस माइनस की हो जाएगी 1/18, 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस का 18 हो जाएगा, इस साइड जाएगा, ये माइनस का 1/12। सॉल्व कर दो इसको, कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। एलसीएम लिया, 36 आया, 2 - 3 कितना आया, v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू -1/36। तुम्हारी v की वैल्यू कितनी आई, -36। ठीक है, अब एक चीज बताओ, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन शो कर रहा है भैया हमारी इमेज कैसी बनी है, इसी साइड बनी है, लेफ्ट ऑफ द मिरर, क्योंकि हमारा कैसा केस है, ये कॉनकेव मिरर का केस है। इसकी आप मेरे को रे डायग्राम बना के दिखाओगे, ठीक है, जितने भी ये रे डायग्राम बना इस केस में बना के प्रैक्टिस कर लेना यार, क्योंकि अगली बार मान लो सिर्फ इस बार सिर्फ ये पूछा है, अगली बार बोल दे 3 नंबर में कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, साथ में रे डायग्राम बना दो, फिर क्या करोगे, इसीलिए प्रैक्टिस कर लेना। चलो फिर आ जाते हैं इस वाले पे। जो लास्ट वाला है वो हो चुका है, बस इजी है, बस थोड़ा सा चेंज है। हमें क्या दे रखा है, द लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमें दे रखा है कितना, +3। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट। पहला क्या पूछ रहा है भैया, टाइप पूछ रहा है हमसे मिरर का। पहले को आ जाते हैं, हमें एम की वैल्यू है +3। एक चीज बताओ, मैग्निफिकेशन प्लस का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था क्या प्लस का मतलब क्या है भैया, इरेक्ट। और +3 का मतलब क्या है कि इमेज हमारी मैग्नीफाइड हो रही है। यहां से आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूं, अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, हमारी इमेज क्या है, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाई। अगर एम की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, भैया हमारी है डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, याद अच्छे से। अब इरेक्ट और एम की वैल्यू हमारी क्या है, 3, तो हमारी क्या होगी, मैग्नीफाई। ये हमारा कौन से केस में होता है भैया, इरेक्ट देखो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होता है, हमारी इमेज तो इरेक्ट बनती है बट हमेशा डिमिनिश्ड बनती है सारे ही केसेस में। बस तो ये हमारा कौन सा हो गया केस भैया, मिरर कॉनकेव। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पोल। और ये हमारी एक चीज बताओ, इरेक्ट इमेज हमारी कब बनती है कॉनकेव में, मैं बता दूं, फोकस और पोल, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो भैया, फोकस के और पोल के बीच में। ये भी क्लियर हो गया। दिखा देता हूँ पूरा बना के। एक हमारी ये, तो ये हमारी पीछे जाएगी तो क्या मिलेगी, देख रहे हो बड़ी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड, साथ ही साथ इरेक्ट। ठीक है, हाँ जी भैया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इसको भी कर दो, बहुत ही इजी है, सारे पी वाई में यार देखो, अगर
ये कर पा रहे हो तो समझ लो बोर्ड के पेपर में क्या हल हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ कर लिए वहां कर लिए, बात बराबर है। ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3। हमें दे रखी है हाइट, दे रखी है भैया। सबसे पहले किसकी हाइट दे रखी है, एच ओ, कितनी 3, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, हमें स्क्रीन, और हमें क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है उसकी। माइनस मैंने अपने आप लगा दिया, क्यों लगा दिया, कॉनकेव मिरर है, मैंने बोल दिया यार, याद कर लो ना इस चीज को। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये दिमाग में बिठा लो चीजें, यहाँ कंफ्यूज मत हो, यहाँ कंफ्यूज हुआ पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, बी यू की वैल्यू दे रखी है हमें, ये -18 डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ऑफ द इमेज। पहले हमसे पूछ रहा है बी, तो हम कर देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं अपनी 1/f। बी की वैल्यू हमसे पूछी है, सॉरी एफ की हम रख देते हैं यहाँ पे, हमें एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, -12 भैया। और हमसे बी की पूछी है तो हम कुछ नहीं रखेंगे, ये -18, सेम चीज़ है, 1/18 माइनस 1/12, 36 अपना आ गया वो, 18 3 जा 18 2 जा -12 3 जा, कितना आया, वी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -36। अब हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीफाई का मैंने वो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक होता है m इज इक्वल टू HI/HO, साथ ही साथ ये क्या होता है, V/U, ये भी होता है ना, ठीक है। अब हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है, V हमने निकाल लिया, U हमें दे रखा है, तो हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से यूज करके। HI अपना कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है -36, U की वैल्यू कितनी है 18, और हाइट हमें दे रखी है 3, ये भी माइनस माइनस से माइनस कट गया, 18 बन जा 18 2 जा 6 आ गई। दोनों चीज किस में दे रखी, सेंटीमीटर में है, ये सिंपल सी बात है यार ये तो। चलो क्लियर है, हाँ जी, ये सारे इजी इजी हैं यार, ये तो हमसे एकदम से खुद से हो जा रहे हैं, खुद से हो जा रहे हैं। फिर तो भैया पढ़ाते ही ऐसे हैं, सब आपसे खुद से होंगे, फिर टेंशन किस बात की है। इसी बात पे अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कर देना अपनी क्वेरी रेज, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पूछ सकते हैं आप हमसे। विद इन 24 आवर को आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ये हो चुका है ऑलरेडी। चलो ये वाला और कर देते हैं अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ज़्यादा कोई इजी हार्ड नहीं है। सबसे हमें क्या दे रखी है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ये क्या बोल दिया मैंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है यार भैया दिमाग फिर गया आया आपका। इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले यू दे रखा है हमें, यू हमेशा -15 माइनस लेना है, क्योंकि भैया ने बोला है हमसे, भैया ने नहीं बोला है, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। और दूसरी हमें क्या दे रखी है भैया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भैया ने बोला है हमें कॉनकेव मिरर के केस में कितनी रखनी है भैया, माइनस रखनी है हमेशा, चाहे कितनी भी दे रखी हो, ठीक है भैया। अब पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सो द स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भैया कुछ नहीं फालतू की रामायण लिखी हुई है, बस इमेज की हमें पोजीशन पूछ रहा है। ये दे रखा है, यू दे रखा है, एफ दे रखा है, तुम निकाल नहीं पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, खुद करोगे तुम। और हाइट हमसे पूछ रहा है, हाइट तुमने और क्या पूछ रहा है, साथ साथ कर, जैसा हमने ये वाला करा, किधर गया, ये एज इट इज है, बस वैल्यू चेंज है, ये कर लोगे, ये करवा दिया मैंने, तो फिर इसमें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है भैया। दवा के इसी के साथ ख़त्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको इतने सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं इसमें,
मेरे को नहीं लगता अब कोई भी आपको दिक्कत आने वाली है। जितने मैंने आपको लास्ट लेक्चर में केसेस बताए थे वो आपको सारे क्लियर कर देने हैं। चलो इसी के साथ फिर खत्म करते हैं इसी नोट पर। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो गया भैया, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया पूरा लाइट का। अगले लेक्चर से हम अपना रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। जितना मजा इसमें आया उससे ज्यादा मजा उधर आएगा। इसी बात पे चलो ठड़ा बाय बाय खत्म। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत जरूरी है। बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो यार। चलो बाय बाय, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, जितने देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है।